जब आपको सक्सेस, जब आपको एक लेवल, आप जैसे कहते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंच कर जहां आप पहुंचना चाहते हो, वहां पे आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बंदा कमा लेता है या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, हमेशा एक उसको पिटफॉल आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं शैली गुलाटी जी। आज हम उनसे मोक्ष पट्टम के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। पहले हम जानते हैं शैली जी से उनके बारे में। वेलकम शैली जी। Thank you so much for inviting me on your TVT podcast. I'm Shelly Gulati. I'm a Mokshpattam expert, numerologist, Vedic astrologer, and a switch word expert too, and a numerologist too. All these modalities मैं यूज करती हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको पॉजिटिविटी देने के लिए। शैली जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप पहले हमें ये बताइए कि मोक्ष पट्टम क्या है एंड समथिंग मैं यहाँ पे कुछ दिख भी रही हूँ उसके रिगार्डिंग। जी हाँ, आइए आप सबको मैं बताती हूँ मोक्ष पट्टम क्या है। दिस इज मोक्ष पट्टम। इसे ज्ञान चौपट भी कहा जाता है। ये 13th सेंचुरी में ज्ञानदेव जी ने इसे इन्वेंट किया था। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा एशियंट है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में कुछ चीजें अभी भी अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। बट शॉर्ट ये हमारा इंडियन है, वैदिक है, हमारे इंडियन का ही एक ओरिजिन है। मोक्ष पट्टम के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं अपनी सोल जर्नी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी नश्वर है, उसे तो जाना ही है, लेकिन हमारी सोल आगे जाती है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप अगर इस धरती पर आए हैं, एक स्पेसिफिक डेट पे आए हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे बॉर्न हुए हैं, क्यों, ऐसा क्या करने आए हैं? आप अपने कर्मास को परफॉर्म करने आए हैं। आपके कर्मास जो आपकी डेली हैबिट्स बन जाते हैं, आपके कर्मास जो आपको आगे आपकी सोल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और वही मोक्ष, जिसे हम कहते हैं, मोक्ष बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है एंड इसका मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ और डेथ की साइकिल को खत्म कर देता है। लेकिन हमारी कर्मास, कई बार क्या होता है कि हमारे इतने बुरे कर्म हो जाते हैं कि हमें वो नेक्स्ट जन्म में भी हमारे पिछले कर्मास ऐड होके मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई कैसे कहते हैं, कार्मिक डेप्थ है किसी के साथ अटैच होके आया है पिछले जन्म से। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अपने उस प्रीवियस जन्म में आपने कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स या ऐसे नेगेटिव हैबिट्स आपने फॉलो करी हैं, जिस वजह से आपको ये कैरी फॉरवर्ड करना है। तो थ्रू मोक्ष पट्टम आप ये जान सकते हैं कि आपकी कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ आप पिटफॉल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे जरूरी, चाहे श्री कृष्ण ने भी धरती पर जन्म लिया था, उन्होंने भी बहुत चैलेंजेस झेले थे। तो ऐसी कोई लाइफ नहीं है, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, चैलेंजेस ना हो। आप खुद ही सोचिए कि यार, हर कोई इंसान सारा टाइम हंस सकता है, सारा टाइम खुश रह सकता है? नहीं, उसको डेफिनेटली अप्स एंड डाउन से गुजरना ही पड़ेगा। कभी धूप है तो कभी छांव है, दिन है तो रात भी होगा। इस तरीके से हमारी लाइफ मूव ऑन करती है। मोक्ष पट्टम बेसिकली हमें हेल्प करता है अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे पहुंचने के लिए। इसमें 72 बॉक्सेस होते हैं। जैसे हमने सांप सीढ़ी देखा हुआ है आपने, जैसे आप सांप सीढ़ी जैसा ही है। इसमें 10 स्नेक्स हैं और 10 लैडर्स हैं। स्नेक्स यानी कि सांप, यानी कि आपके नेगेटिव पैटर्न, जो हमारे नेगेटिव कर्मास होते हैं, और लैडर्स यानी कि आपके पॉजिटिव कर्मास, जो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। तो हम अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने खुद मोक्ष पट्टम जब मैंने जाना इसके बारे में, जब मुझे इसकी नॉलेज हुई, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सबसे पहले क्यूरियोसिटी, आई हैड दैट क्यूरियोसिटी, मैंने सबसे पहले अपना मोक्ष पट्टम किया और मैंने जाना कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें सारे 7 चक्र हैं। हाँ जी, ठीक है। रूट चक्र है, सेक्रल चक्र है, नेवल चक्र है, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, एंड दिस इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो हमारा, जो बेसिकली इस बोर्ड का विनर है। अगर आप यहाँ पहुंच गए, यानी कि आपकी सोल यहाँ अगर पहुंच गई, इसका मतलब कि आपको विजडम एंड नॉलेज भरपूर है। तो जितने भी लोग जो मेडिटेट करते हैं, जैसे हमारे सदगुरु जी हैं, या जो बड़े बड़े डिसाइपल्स हैं जो मेडिटेशन में बहुत ध्यान करते हैं, वो इस लेवल तक शायद पहुंच भी चुके होंगे। तो मे बी उनकी लाइफ, अगली सोल, उनका जो नेक्स्ट जन्म होगा, वो बहुत बेटर होगा इस जन्म से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 72 बॉक्स पे
स्नेक है, अब आप बोलोगे स्नेक लास्ट बॉक्स पे क्यों है? यहाँ तक पहुंचने के बाद ही आपको यहाँ थ्रो करता है, और ये है अर्थ, यानी कि धरती पर। यानी कि फिर से आपको, जब आपको सक्सेस, जब आपको एक लेवल, आप जैसे कहते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंचकर जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पे आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आती हैं। और आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा बंदा कमा लेता है या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, हमेशा एक उसको पिटफॉल आता है। वो दोबारा धरती से गिरता है, वो दोबारा स्क्रैच स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, एक टाइम था उनका एकदम ही करियर, इट वाज अ पिटफॉल, एंड अगेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम स्मॉल स्मॉल एड्स उन्होंने स्टार्ट किया, फिर कौन बनेगा करोड़पति आया, एंड अगेन ही इज राइज अप एंड ही स्टिल इज द बेस्ट, यू नो। ये हमारा क्या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से क्या बताता है? प्रेजेंट बताता है कि हम कहाँ गलतियां ये कर रहे हमें प्रेजेंट में आपको ये बताया। ओके। तो व्हेनेवर देयर इज अ क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट मेरे पास अगर आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनकी सोल जर्नी निकालती हूँ। उसको करने का एक मेथड होता है जो अलाइंड होता है, जो मैं क्लाइंट की रीडिंग लेने से पहले ही आई टेक इट आउट। उसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद देन आई टेक देयर पर्सनल क्वेश्चंस, वेदर दे वांट टू आस्क द यस और नो, वेदर दे वांट टू आस्क अबाउट देयर करियर। दिस एक्चुअली गाइड्स, ये गाइडेंस देता है कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। आपके 7 चक्रास में से आपका चक्र कौन सा ज्यादा ब्लॉक्ड है। अब सपोज कीजिए किसी को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, तो उसका रूट चक्र सबसे ज्यादा ब्लॉक्ड होगा। और रूट चक्र को एनहांस करने के लिए हम सिंपल रेमेडीज करते हैं, जैसे यू कैन वॉक बेयरफुट ऑन द ग्रास, ग्रीन ग्रास पे आप ग्राउंडेड रहिए, नीचे बैठ के खाना खाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रूट चक्र को एनहांस करती हैं। आप ये चीजें कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र इज बेसिकली ऑल अबाउट योर प्लेजर। नेवल चक्र, देन your throat chakra, sorry, your heart chakra, your throat chakra, and your third eye chakra, and then your crown chakra. इस तरीके से आपके 7 चक्रास, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके 7 चक्रास अलाइंड होंगे। कहीं ना तो कोई ब्लॉकेज होगा। या तो वो इनसिक्योरिटीज में फंसा हुआ है, या तो उसे जॉब चाहिए, जॉब है तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ गई, रिलेशनशिप अगर ठीक है तो मैरिज में दिक्कत आ रही होगी, मैरिज ठीक है तो बच्चों की एजुकेशन के बारे में उनको बात करनी है, खुद नेम और फेम चाहिए उन्हें। कहीं ना तो कोई ब्लॉकेजेस रहती है, या अगर सब कुछ ठीक हो तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज योर थ्रोट चक्र। तो हर एक चक्र में इस मोक्ष पट्टम के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है, एंड यू कैन वर्क ऑन इट। तो इसमें 10 स्नेक्स हैं और 10 लैडर्स हैं। स्नेक्स जो हमें बताते हैं हमारे नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में, और लैडर हमें बताती है हमारे फ्रेजेस के बारे में, हमारे पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में। हम अपने कर्मों से हम अपनी सोल को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर इस धरती पर जन्म मिला है तो कर्म करने के लिए मिला है। तो अगर हम कर्मों को अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप हमारा नेक्स्ट जन्म, हमारी सोल नेक्स्ट जहां भी जाएगी वो अच्छी जगह है। दैट्स ऑल वी विश फॉर एवरीबॉडी। So this is how मोक्ष पट्टम help us to get your life purpose and to know about कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके पॉजिटिव ट्रेट कहाँ आपको लेके जा रहे हैं, या आपके नेगेटिव ट्रेट जहाँ पे आपको अवेयर होने की जरूरत है। चलिए, ये तो हमारा हुआ मोक्ष पट्टम। स्विच वर्ड्स हम बहुत सुन भी रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है और हमें ये कैसे हेल्प करते हैं? स्विच वर्ड बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अभी आप यहाँ बैठे हैं और अचानक आपको आपके फोन पे कोई अच्छी न्यूज मिल जाती है कि आपके किसी रिलेटिव का बेबी हुआ है, या somebody has progressed somewhere, तो आपका दिमाग एकदम शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लो भी होंगे, आप अगर सैड भी होंगी, तो आपका दिमाग एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो शिफ्टिंग होती है, जो शिफ्टिंग ऑफ द एनर्जी, कि आप सैड थे और जैसे ही आपको गुड न्यूज मिली आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसी तरीके से स्विच वर्ड काम करते हैं। बेसिकली ये कुछ वर्ड हैं जिनको आप अगर डिक्शनरी मीनिंग से ना अटैच करें तो बेटर रहेगा। इनको आप एज अ हीलिंग कोर्स भी ले सकते हैं, स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। इन्हें चैंट करने से आपके आसपास एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकती है। कुछ ऐसे स्विच वर्ड हमारे व्यूअर्स के लिए? जी ऑफ कोर्स। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, विच इज वेरी नॉर्मल, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी हमें सब फील होता है, तो आप सिंपली चैंट कर सकते हैं वर्ड कैंसिल। या आप कंटिन्यूअसली अपने मन में चैंट कर सकते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, या फिर आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आप इसे लिख भी सकते हैं विद ब्लू कलर पे। कुछ स्विच वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं स्पेसिफिक कलर्स, जैसे मनी के अगर स्विच वर्ड्स होते हैं तो उनको हम ग्रीन पेन से लिखते हैं। मनी के लिए कोई स्विच वर्ड? डेफिनेटली मनी के लिए हीलिंग कोड भी होता है, स्विच वर्ड भी होता है। सिंपल है स्विच वर्ड, फाइंड सम। और इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, आप 808 का आप एक जैसे पोस्टर बनवा सकते हैं ग्रीन कलर के कलर से। आप 808 आप खुद भी लिख सकते हैं, आप उसे लैमिनेट करके एक सर्कल शेप में उसे पोस्टर बना सकते हैं,
उसके ऊपर आप अपनी बॉटल्स रिचार्ज कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव इट। स्विचवर्ड को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसे चैट कर सकते हैं, सेकंड यू कैन राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट एंड थर्ड यू कैन इवन राइट इट एज अ स्टिकर ऑन योर ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लास्टिक की, कॉपर की या और कोई मटेरियल की बॉटल मत लीजिए, ग्लास बॉटल ही लीजिए। ग्लास बॉटल इसलिए बिकॉज दैट कंटेन्स लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें वाटर जो है जल्दी एनर्जी प्राप्त करता है। तो आप ग्लास बॉटल पे स्टिकर लगा सकते हैं उसी स्विचवर्ड का जो एनर्जी आपको उस टाइम पे चाहिए। तो कुछ अच्छा मतलब रिलेशनशिप के लिए बता दीजिए। या श्योर, टू हैव अ गुड एंड हेल्दी कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप आप चैन कर सकते हैं कंसीड एक्ट विद लव। ये 4 लेटर्स हैं, आप इसे चैंट भी कर सकते हैं रेगुलरली या फिर आप बॉटल के ऊपर लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा, या फिर आप एक ब्लू कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए ताकि किसी को नजर भी नहीं आए। अगर आपका चैट करने का मन नहीं है तो भी आपको वो फ्रीक्वेंसी देगा और आपको खुद दिखेगा कि फ्यू मोमेंट या थोड़े ही टाइम में आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। आपका कम्युनिकेशन एनहांस होगा, आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी आपके स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ एंड देन यू कैन सॉल्व द इशू। तो हमें जो स्विच वर्ड्स हैं वो कितनी बार अगर हम चैंट कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए? कोशिश करें इसे 108 टाइम्स चैंट करें डेली इफ यू कैन डू इट। और अगर आप नहीं कर रहे या फिर ये जरूरी नहीं है कि आपको इसे रोज चैंट करना है। ये ऐसे स्विचवर्ड्स हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जब आपको प्रॉब्लम हो तब आप चैंट करें। इट्स लाइक दैट। अब सपोज कीजिए अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, अब आपको लग रहा है कि मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं एंड यू वेटिंग कि शायद कुछ हो जाए, तो आप एक स्विचवर्ड चैंट कर सकते हैं। इसे हीलिंग कोड भी कहते हैं। जो नंबर्स वाले जो होते हैं उसे हीलिंग कोड कहते हैं और जो वर्ड्स की फॉर्मेट में होते हैं उसे स्विचवर्ड कहते हैं। तो टू चैंट फॉर टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स फॉर योरसेल्फ 71588 आप इसे चैंट कर सकते हो। अब जैसे आपको दिख रहा है कि नहीं आ रहा, आप चैंट करना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से अगर एक बहुत ही सिंपल चीज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अटक जाते हैं, जैम, ट्रैफिक जैम। हाँ, तो अगर आप उसके लिए सिंपली आप चैंट कर सकते हैं क्लियर जैम। आप इसको चैंट करें रेगुलरली। आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में और एक यूनिवर्स में आप एक चीज जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप यूनिवर्स में फ्लो करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो उसी तरीके से आप इसे बोलिए, आप इसे चैंट कीजिए, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा। मैं पर्सनली बहुत सारे स्विचवर्ड हैं जो मेरे टिप्स पे हैं, मैं यूज करती हूँ अपने लिए अपनी पर्सनल लाइफ में एंड दे ऑल रियली हेल्प मी आउट। तो कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी जो हमें आजकल बहुत ज्यादा हो ये बहुत कॉमन है। आप इसके लिए यूज कर सकते हो हीलिंग कोड 131351। इसे आप सिंपली अपने हैंड पे लिख लीजिए क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपका चैट करने का मन नहीं करता, मे बी यू फील यू डोंट इवन बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स। तो कई बार मैंने अपनी फ्रेंड्स को, जैसे मुझे लगा वो स्ट्रेस आउट है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली उसका लेफ्ट हैंड लिया और मैंने उसके ऊपर वो कोड लिख दिया, मैंने जस्ट टोल्ड हर इसे रिमूव मत करना। तो आजकल ये जो आपने लिखने के लिए बोला है, इसका भी कुछ वो है कि हमें सुबह लिखना है, शाम लिखना है? नहीं, आप इसे किसी भी कभी भी लिख सकते किसी भी हैं, पर डेली लिखना है। डेली लिखना है। अगर आपको लग रहा रब हो गया, रीराइट करते हैं, रीराइट। फॉर एग्जांपल मैंने, अगर आपने नोटिस किया, मैंने लेफ्ट हैंड पे नंबर 24 लिखा हुआ है। आई राइट दिस एवरी डे। 24 इज अ वेरी पावरफुल नंबर जो यहाँ इस वीनस माउंट पे लिखने से आपका लक एनहांस होता है ऑन योर डेली बेसिस। You can attract positivity, you can attract abundance. There are a lot of things which you can attract just with writing this number on your left hand, 24. आजकल एक बड़ा मेजर इशू है फोन तो हर टाइम हमारे साथ रहता है और अब कई बार सुनने में आता है वॉशरूम में ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं ले जाना, बिल्कुल भी नहीं। इमीडिएटली उसे स्टॉप कर दीजिए। आई नो कुछ लोग शायद मुझसे अपसेट भी हो जाएंगे इस बात को लेके क्योंकि शायद ये समझते हैं कि मैक्सिमम आइडिया उनको वॉशरूम में आना है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज वॉशरूम इज अ स्पेस वेयर आप वहां अगर जा रहे हैं तो आप जिस चीज के लिए वॉशरूम यूज कर रहे हैं, बेसिकली यू आर एक्सक्रीटिंग एवरीथिंग, यू आर एक्सक्रीटिंग ऑल द डर्ट ऑफ योर बॉडी देयर। तो उस जगह पे अगर आप सपोज कीजिए आप वहां बैठ के अपने लैपटॉप पे कोई सीवी अपलोड कर रहे हैं, बायोडाटा अपलोड कर रहे हैं, तो गारंटी में कह सकती हूँ बंदे का काम नहीं है। अच्छा, जी हाँ, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। एंड इससे एक और चीज होती है, आपका मर्करी वीक होता है। मर्करी अगर आपका वीक होता है तो यू कैन फेस प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि नंबर 5 इज ऑल अबाउट मनी, अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिकेशन। अगर आपका ये वीक हो गया तो यू कैन फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ। दूसरा, हमारा राहु खराब होता है अगर हम वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं। नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट को लेके
अपने आप को केज मत रखिए, उसमें बंधिए मत। मतलब जितना भी आप उस केज में बंधे रहेंगे अपनी पास्ट बातों को लेके, या कोई पास्ट एपिसोड अगर आपके साथ हुआ उसको लेके बैठे रहेंगे, तो आप कभी आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, फॉरगिव। Start forgiving yourself for whatever things you have done and start forgiving the other person also. क्योंकि जितने ग्रजेस आप इकट्ठे करते जाएंगे ना, आप अगर उस चीज को लेट गो नहीं करेंगे, आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, forgive करना, let go करना, so that you can grow more in your life and you can attract more abundance and prosperity. Because through all these modalities, I have this agenda to just spread positivity and a smile on everybody. इसलिए अक्सर लोग मुझे कहते भी हैं कि तुम जब भी दिखती हो हंसती दिखती हो, पॉजिटिव दिखती हो, यू नो, दिस इज व्हाट आई एम शोइंग इन द यूनिवर्स। दैट्स व्हाट, बिकॉज आई वांट दैट बैक। आई एम बीइंग सेल्फिश कि मुझे वो पॉजिटिविटी चाहिए, इसलिए वही चीज मैं आगे लोगों को बांटना चाहती हूँ। थैंक यू शैली जी फॉर दिस ब्यूटीफुल एडवाइस।